क्लास 12वीं की स्टूडेंट आपको स्वागत है एक और न्यू फाइनली आपके यहाँ पर 2 मार्च का हम हिंदी पेपर लेके आ चुके हैं। और साथ ही स्टूडेंट अगर आप यहाँ पर इस पेपर याद कर लेते हैं तो आपको जो यहाँ पर मार्क्स 80 का 80 में आपके 70 या 75 मार्क्स आने वाले हैं इस पेपर को याद करने के बाद। तो इस वीडियो को आपको एंड तक देखना। फाइनली आपका हम हिंदी पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि हिंदी पेपर अपलोड करा दो, फाइनली आपका हिंदी पेपर आ चुका है। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देखते हैं हायर सेकेंडरी मुख्य परीक्षा 2023 हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन मेन 2023। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखते कुछ आपका इस तरह के यहाँ पर मेन पेज रहने वाला और आपका यहाँ पर हिंदी सब्जेक्ट रहेगा और आपका मार्क्स यहाँ पर 80 का रहने वाला और समय आपका 3 घंटे का रहेगा। और जो आपका टोटल क्वेश्चन रहने वाले वो आपके 23 रहने वाले, तो आप यहाँ पर देख सकते हो। और साथ ही हम जो पेपर कराने वाले हैं आपको पेपर भी कराएंगे, साथ ही संपूर्ण हल से आपको पेपर कराने वाले। और आप यहाँ पर इस पेपर को याद कर लेते हैं तो आप 80 में यहाँ पर 75 या 70 मार्क्स लाने वाले हो इस पेपर को याद करने के बाद। और स्टूडेंट आप यहाँ पर हम पूरा पेपर आपका यहाँ पर हिंदी कराने वाले हैं, पूरा आपका यहाँ पर हिंदी पेपर आ चुका 2 मार्च का। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी को प्रेस कर लीजिए। तो जहाँ टाइम वेस्ट नहीं करते, साथ ही आपके यहाँ पर निर्देश आते हैं तो निर्देश भी आप यहाँ पढ़ सकते हो। ठीक है, ये रहे आपके निर्देश, तो देख लीजिए आपको कुछ इस तरह का पेपर आने वाला है। तो जो चलिए जो आपका पेपर है वो देख लेते हैं। पहले तो आपके यहाँ पर आने वाले सही विकल्प। ठीक है, आपके यहाँ पर सही विकल्प आने वाले तो अब वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, आपके 6 नंबर के यहाँ पर सही विकल्प आएंगे तो आपको पूरा पेपर यहाँ पर देख के जाना। अगर आप यहाँ पर इस पेपर को याद कर लेते हैं तो आप अच्छे मार्क्स लाओगे हिंदी के पेपर में। इसकी हम आपको 101% गारंटी दे सकते हैं। तो आप यहाँ पर सही विकल्प चुनकर लिखिए 6 नंबर के आते हैं। तो पहला आपका आता है कैमरे के सामने लाया जाता है एक भिखारी को, एक नेता को, एक अपाहिज को, एक किसान को। तो यहाँ पर जो कैमरे के सामने किसको लाया जाता है, इसका जो आंसर रहने वाला वो आपका यहाँ पर हो जाएगा एक अपाहिज को। ठीक है, तो आपको यहाँ पर याद कर लीजिए वो को यही ऑब्जेक्ट आपके पेपर आने वाले 2 मार्च के पेपर में आपको यही ऑब्जेक्ट पूरे मिलेंगे। और दूसरा आता है आत्म परिचय कविता में कवि किसका भार लिए फिरता है, करेरा का, परिश्रम का, जगजीवन का, असफलता का। तो आपका जो दूसरे का आंसर होने वाला, दूसरे का आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा जगजीवन का। ठीक है, तो यहाँ पर रट लीजिए वो को आप यहाँ पर यहीं पर याद कर लीजिए। आप वीडियो को आराम से देखिए जिससे ऑब्जेक्ट वो को आपको यहीं पर याद होनी चाहिए। ठीक है, दूसरे का आंसर आपके यहाँ पर हो जाएगा जगजीवन का। फिर आपके यहाँ पर तीसरा आता है समाचार लेखन की शैली है। यहाँ पर सीधी पिरामिड शैली, तिरछी पिरामिड शैली, आड़ी पिरामिड शैली या उल्टी पिरामिड शैली। तो तीसरे का आंसर आपका होने वाला है यहाँ पर उल्टी पिरामिड शैली। ठीक है, तो याद कर लीजिएगा। फिर चौथा आपके यहाँ पर आता जो आपको चौथा यहाँ पर आता सही विकल्प बाजार दर्शन पाठ का केंद्रीय भाव है बाजारवाद, राजनीति, धर्म, समाज। तो यहाँ पर बाजार दर्शन पाठ का केंद्रीय भाव इसका आंसर रहेगा वो आपका हो जाएगा बाजारवाद। ठीक है, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथ ही आप अपनी कॉपी नोट करते जाइए, नहीं तो आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए क्योंकि यही ऑब्जेक्ट आपके पेपर आने वाले 2 मार्च के पेपर में आपको यही ऑब्जेक्ट धरे मिलेंगे। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं 5वां। ठीक है, 5वां आपका आता है जिस वाक्य में एक ही संज्ञा और एक ही क्रिया का प्रयोग होता है उसे कहते हैं सरल वाक्य कहते हैं, संयुक्त वाक्य कहते हैं, मिश्र वाक्य कहते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका इसका आंसर होने वाला वो आपका हो जाएगा सरल वाक्य। ठीक है, सरल वाक्य आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और फिर आपका 6वां यहाँ पर आता है 6वां आप यहाँ पर पतंग कविता इनमें से किस लिए प्रसिद्ध है, प्रतीकों के लिए, चित्त विधान के लिए, बिंब विधान के लिए और व्यंग्यार्थ के लिए। तो यहाँ पर पतंग कविता इसमें से किस लिए प्रसिद्ध है, तो जो आपका 6वें का आंसर होने वाला है वो आपका हो जाएगा बिंब विधान के लिए। ठीक है, तो हमने आपके यहाँ पर 6 नंबर की सही विकल्प करा दिए हैं। और आप यहाँ पर इस जो हमने आपको सही विकल्प कराए और आप यहाँ पर इसे याद कर लेते हैं तो यही ऑब्जेक्ट को आपके 2 मार्च के पेपर आने वाले हैं। तो पूरा आपको इस पेपर को रट लेना। ठीक है, पूरा पेपर आपको रट लेना है और साथ ही वीडियो को लाइक कर लीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम बड़ी मेहनत से आपके लिए पेपर लेके आ चुके हैं। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं रेगिस्तान। ठीक है, अब आपके यहाँ पर रेगिस्तान आते हैं तो पहला आपके यहाँ पर पहला आपका आता तुमने डॉट डॉट को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा। तो आपका जो पहले का आंसर हो जाएगा वो आपका यहाँ पर होने वाला भाषा। ठीक है, भाषा आपका पहले का यहाँ पर आंसर हो जाएगा। तो स्टूडेंट आपके यहाँ पर 7 नंबर के आते हैं सही विकल्प। तो पहले का आंसर आपके यहाँ पर भाषा हो जाएगा। ठीक है, भाषा आपको पहले रेगिस्तान में भर देना है। फिर दूसरा आता है बिना मुरझा महकने के माने फूल किया जाने। ठीक है, तो दूसरे रेगिस्तान में आपको क्या बनना फूल। ठीक है, फूल भर देना आपको यहाँ पर दूसरे रेगिस्तान में। पहले में आपका भाषा हो जाएगा, दूसरे में आपका फूल होने वाला है। वो सभी ऑब्जेक्ट आपको रट लेना। तीसरा आता है बाजार में एक डॉट डॉट है। तो बाजार में क्या है, तो बाजार में यहाँ पर एक जादू है। ठीक है, जादू आपका तीसरे रेगिस्तान हो जाएगा। तो हमने आपके 3 रेगिस्तान करा दिए। चलिए आप आपका जो चौथा रेगिस्तान है वो देख लेते हैं। तो पूरा पेपर हमें यहाँ पर आपका संपूर्ण हल सहित कराने वाले हैं, तो इस वीडियो को आपको एंड तक देखना। ठीक है, तो चौथा आपका आता रीतिकाल का एक अन्य नाम है श्रृंगार काल या स्वर्णकाल। तो चौथे का आंसर आपके यहाँ पर हो जाएगा श्रृंगार काल। ठीक है, श्रृंगार काल आपके यहाँ पर चौथे का आंसर हो जाएगा। और 5वां आता है पहलवान की ढोलक
पाठ की विधा है, निबंध है या कहानी। ठीक है, तो यहाँ पहलवान की ढोलक पाठ की विधा जो है वो कहानी है। ठीक है, पाँचवें का आंसर आपका यहाँ पर कहानी हो जाएगा। तो कहानी आपको यहाँ 5 में रेगिस्तान भर देना है। और 6वां आता संपादकीय को डॉट डॉट की आवाज़ माना जाता है। ठीक है, इसका आंसर मुझे पता, लेकिन मैं यहाँ पर ये देखना चाहता हूँ कि आपकी बोर्ड एग्जाम के पेपर आ गए हैं, लेकिन स्टूडेंट किस तरह से पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इसका आंसर जिसको भी पता हो वो कमेंट में यहाँ पर आपको क्या करना है, संपादकीय को किसकी आवाज़ माना जाता है, आपको ये प्रश्न लिख देना, उसके नीचे आंसर लिखना। ठीक है, मैं यहाँ पर जानना चाहता हूँ कौन से स्टूडेंट पढ़ते हैं, कौन से स्टूडेंट नहीं पढ़ते। ठीक है, इसका आंसर मुझे पता, लेकिन मैं बता नहीं रहा हूँ। ठीक है, और 7वां आता है टेढ़ शब्द का अर्थ है। ठीक है, इसका आपको यहाँ पर अर्थ बताना है। तो इसका आंसर आपका इसका जो हो जाएगा पुकारते। ठीक है, तो 7 में रेगिस्तान आपको पुकारते भर देना है। तो हमने आपके यहाँ पर 7 नंबर के रेगिस्तान भी करा दिए और स्क्रीनशॉट आप यहाँ पर खा सकते हो। ठीक है, तो चलिए अब आपके यहाँ पर देर से 6 नंबर की आती है, संयोजन बनाइए। कॉलम आओ बा में आपके यहाँ पर सहयोगी दी गई है, तो आप यहाँ पर देखते पहली आती है कैमरे बंद अपाज। ठीक है, कैमरे बंद अपाज आपको इसको यहाँ पर रघुवीर सहाय से मैच कर देनी है। और दूसरी आती है छंद के प्रकार। तो छंद के प्रकार आपके क्या हो जाएगा, इसको आपको यहाँ पर 2 से मैच कर देना। जो छंद के प्रकार होते हैं वो 2 होते हैं, वार्णिक छंद और मात्रिक छंद। तो आपको यहाँ पर छंद के प्रकार आपको 2 से मैच कर देनी है। और भक्ति ने यहाँ पर पाठ किसने लिखा, वो लिखा महादेवी वर्मा। ठीक है, तो यहाँ पर महादेवी वर्मा हो जाएगा। तीसरे का आपका आंसर जो भक्ति ने, इसको आपको महादेवी वर्मा से मैच कर देनी है। ठीक है, और चौथा आता रचना के अनुसार वाक्य के प्रकार। तो यहाँ पर रचना के अनुसार वाक्य के प्रकार कितने होते हैं, तो चौथे का आंसर आपके यहाँ पर हो जाएगा कितने होते हैं, तो 3 होते हैं। तो चौथे को आपको यहाँ पर 3 से मैच कर देना। और 5वां आता है कहानी का केंद्रीय बिंदु। तो कहानी का केंद्रीय बिंदु होता है कथानक। ठीक है, कहानी का केंद्रीय बिंदु कथानक होता है। और 6वीं आती है चौपाई छंद। तो चौपाई छंद को आपको यहाँ पर 16-16 मात्रा से मैच कर देना। फिर से देख लीजिए, जो आपकी पहली है कैमरे में बंद अपाहिज, इसको मैच कर दीजिए आप रघुवीर सहाय से। दूसरी आती है छंद के प्रकार, 2 होते हैं, तो 2 से मैच कर देना। और तीसरी आती है भक्ति, तो भक्ति को मैच कर दी महादेवी वर्मा से। और चौथी रचना के अनुसार वाक्य के प्रकार, तो यहाँ पर 3 होते हैं। ठीक है, सरल, मिश्रित और संयुक्त वाक्य। ठीक है, हमने आपको नाम भी बता दिए। और कहानी का केंद्रीय बिंदु तो कौन क्या होता है, कथानक। और 6वीं आती है चौपाई छंद। चौपाई छंद को मैच कर देना आपको, 16-16 मात्राएं थे। तो हमने आपके यहाँ पर शेड्यूल करा दी है, तो इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ठीक है, अब चलिए आपके एक शब्द वाक्य में उत्तर आते हैं। तो इसका आंसर भी हम देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आपके यहाँ पर आते हैं एक शब्द वाक्य में उत्तर। ठीक है, तो आपके 7 नंबर के आते हैं। तो पहला आता है बच्चे निडरता के साथ, बच्चे किसके सामने आते हैं। ठीक है, तो पहले का आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहले का आंसर आपका होने वाला है। ठीक है, बच्चे निडरता के साथ सुनहरे सूरज के सामने आते हैं। ये आपका पहले का यहाँ पर आंसर होने वाला, बच्चे निडरता के साथ सुनहरे सूरज के सामने आते हैं। ये आपका पहले का आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिए। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते दूसरा। तो दूसरा आपका यहाँ पर आता है संचारी भाव की संख्या कितनी मानी गई है, ये आपको बताना। तो दूसरे का आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो यहाँ पर संचारी भाव की संख्या मानी गई है वो मानी गई है 33। ठीक है, आप यहाँ पर दूसरे का आंसर आपका हो जाएगा संचारी भाव की संख्या 33 मानी गई है। ये आपको यहाँ पर दूसरे का आंसर लिख देना। ठीक है, स्क्रीनशॉट डालते जाइए, नहीं तो अपनी कॉपी नोट करते जाइए। फिर तीसरा आता भक्ति का वास्तविक नाम क्या था, ये आपको बताना। तो जो भक्ति का वास्तविक नाम था वो होता लक्ष्मण। ठीक है, तो तीसरे का आंसर आपके यहाँ पर हो जाएगा भक्ति का वास्तविक नाम लक्ष्मण था। ठीक है, ये आपका तीसरे का आंसर यहाँ पर हो जाएगा। फिर आपका चौथा आता है, तो 5 क्षेत्रीय शब्द लिखना आपको यहाँ पर देते, 5 क्षेत्रीय शब्द लिखिए। तो 5वें का आंसर आपका क्या हो जाएगा, 5वें का आपका यहाँ पर आंसर होने वाला, यहाँ पर देते आपका जो है यहाँ पर 5 क्षेत्रीय शब्द वो हो जाएगा आपका खचाखच, फटाफट, परात, कांच, मुक्का। ठीक है, ये आपके यहाँ पर 5 क्षेत्रीय शब्द हैं, तो इन्हें आपको याद कर लेना। अब चलिए 5वां देख लेते हैं। तो गुड़धानी का अर्थ क्या, ठीक है, आपका 5वां आता है गुड़धानी का क्या अर्थ है, ये आपको बताना है। तो 5वें का आंसर आपका क्या होने वाला है, 5वें का आंसर आपको हो जाएगा गुड़धानी का अर्थ गुड़ व चने से बना हुआ लड्डू। ये आपका यहाँ पर हो जाएगा 5वें का आंसर। और 6वां आपका यहाँ पर आता है रेडियो के समाचार की कौन सी संरचना शैली होती है, तो जो 6वें का आंसर हो जाएगा आपको उल्टा पिरामिड शैली। यहाँ पर देखते हैं 6वें का आंसर आपके यहाँ पर उल्टा पिरामिड शैली होने वाला 6वें का आंसर। और 7वां आपका आता है गागर में सागर भरना का क्या अर्थ है, तो आपका 7वें का यहाँ पर जो आंसर होने वाला है थोड़े से बहुत करना। ठीक है, आपका यहाँ पर गागर में सागर भरने का अर्थ है थोड़े से बहुत करना, ये आपका यहाँ पर 7वें का आंसर हो जाएगा। तो आप स्क्रीनशॉट खा लीजिए, पहले का आंसर आपका ए रहा। ठीक है, ये आपका पहले का आंसर, ये आपका दूसरे का, ये तीसरे का आंसर है। और चौथा आंसर 5वां, ठीक है, देख लीजिए, ये रहा आपका 6वां और 7वां आंसर। तो हमने आपके एक शब्द वाक्य में उत्तर भी करा दिए हैं। ठीक है, अब आपके यहाँ पर 7 आते हैं। 6 नंबर के आते हैं। तो पहला आपका आता है सूर्योदय होने पर उसका जादू टूटता है। तो पहला आपके यहाँ पर सत्य हो जाएगा। ठीक है, पहला आपका सत्य होने वाला है। और दूसरा आता है सिंगर रस को रसराज कहा गया है, तो जो दूसरा है वो भी आपके यहाँ पर सत्य हो जाएगा। अब चलिए आपका तीसरा यहाँ पर सत्य देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आपके यहाँ पर तीसरा सत्य असत्य सीरीज को अवधूत कहा गया है।
तो जो तीसरे का आंसर आपका यहाँ पर होने वाला क्या, चलिए आपको दिखा देते हैं। ठीक है, जो आपका यहाँ पर तीसरा था सीरीज को अवधूत कहा गया, ये आपका तीसरे रेगिस्तान है। तो इसका आंसर भी हम बताएंगे, पहले आप यहाँ पर देख लीजिए। चौथा आता अपनी अपनी ढपली अपना अपना राग, एक लोकक थी, आपको बताना है कि सत्य की असत्य। और पाँचवा आता मनोहर श्याम जोशी को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ये आपको बताना है कि सत्य की असत्य। और छठवां आता उल्टा पिरामिड शैली को 3 भागों में बांटा गया। ठीक है, तो हमने आपके यहाँ पर 6 नंबर के साथ असत्य करा दिए। अब जो इनके आंसर चाहिए वो आपको हम दिखा देते हैं। तो स्टूडेंट जो आपके यहाँ पर असत्य, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 था आपका। तो पहला आपका यहाँ पर सत्य हो जाएगा, दूसरा आपका सत्य, तीसरा सत्य, ठीक है, चौथा आपका सत्य होने वाला, पाँचवा आपका असत्य हो जाएगा। ठीक है, पाँचवा आपका असत्य होने वाला। और छठवां मुझे पता है लेकिन मैं बता नहीं रहा हूँ। ठीक है, तो जो छठवां आपने देख ही लिया वो छठवां कौन सा था, तो उसका आपको यहाँ पर कमेंट में आपको यहाँ पर 6वां सत्य असत्य लिखना, साथ ही उसका आंसर लिखना है। मैं जानना चाहता हूँ कौन से स्टूडेंट पढ़ते हैं, कौन से स्टूडेंट नहीं पढ़ते हैं, तो आपको कमेंट में लिखना है। तो फाइनली हमने आपके यहाँ पर देखते हैं, आपके हमने यहाँ पर सत्य असत्य करा दिए। और साथ ही आपके यहाँ पर हमने पूरी यहाँ पर ऑब्जेक्ट पूरी कंप्लीट करा दी। हमने एक सदभाग उत्तर करा दी, आपके सयोड़ी करा दी, आपके यहाँ पर रेगिस्तान भी करा दी। ठीक है, और आपके यहाँ पर, ठीक है, आपके सही भी हमने करा दिए हैं, और यहाँ पर देखते हैं आपके रेगिस्तान भी हमने करा दिए हैं। तो जो स्टूडेंट आपका हिंदी के पेपर है वो आपके जो ऑब्जेक्ट हैं वो तो हमने पूरे कंप्लीट करा दिए हैं। ठीक है, आपके पूरे यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है वो कंप्लीट हो चुके हैं। और लेकिन जो आपके यहाँ पर आते हैं क्या क्वेश्चन, ठीक है, आपको क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन आते हैं। तो क्वेश्चन हम यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो देखने वाले हैं। जो आपके क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो देखेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो चुका है। तो हम नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। आप वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप यहाँ पर क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे और प्रेस कर लीजिए। तो हम यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं आपके क्वेश्चन के साथ और यहाँ पर संपूर्ण हल के सहित। ठीक है, तो